हाल ही में यूपीपीएससी के द्वारा आरओ 2016 की कट ऑफ जारी की गई थी। और कट ऑफ देखने के बाद आप लोगों में से कई सारे लोगों ने कहा था कि सर बताइए कि आरओ की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं और आरओ के लिए कौन कौन सी किताबें हमें पढ़नी पड़ेंगी। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत जल्द ही यूपीपीएससी के द्वारा आरओ का जो नया नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाएगा। इसमें पदों की संख्या लगभग 300 से ज़्यादा हो सकती है। हालांकि अभी तक जो अनुमानित है इसमें लगभग 350 पद हो सकते हैं। बात करेंगे आरओ के एलिजिबिलिटी के बारे में। तो अगर आप रिव्यू ऑफिसर बनना चाहते हैं तो इसके लिए अगर आप सिंपली ग्रेजुएट हैं, आप स्नातक हैं, तो आप आरओ के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं पर एआरओ बनने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन के साथ साथ नेलिट का ओ लेवल सर्टिफिकेट जो कि कंप्यूटर से संबंधित होता है, ये आपके पास होना चाहिए। जब आप आरओ या एआरओ बन जाते हैं तो आपकी नियुक्ति कहाँ पर होती है। देखो फ्रेंड्स, इसके बारे में आपको बताना चाहेंगे कि कई सारे बहुत ही सम्मानित विभाग हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का सचिवालय, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश और सचिवालय में आपको जो है नियुक्ति यहाँ पर दी जाती है। तो निश्चित रूप से ये जो पद होता है अत्यंत प्रतिष्ठापूर्ण होता है और पीसीएस से इसकी तुलना की जाती है। मतलब जो भी सुविधाएं इसमें मिलती हैं, जो सैलरी मिलती है, समाज में जो प्रतिष्ठा मिलती है, वो किसी पीसीएस अधिकारी से कम नहीं होती है। अच्छा, सबसे अच्छी बात इसमें क्या है कि मात्र एक प्री की परीक्षा होगी, उसको क्वालिफाई करके आप एक मेंस की परीक्षा देंगे और बस आपका काम हो गया। यहाँ पर कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है। अब इसके लिए जो एज लिमिट होती है, अगर हम बात करें यहाँ पर 2023 का जो विज्ञापन होगा, तो 2023 में 1 जुलाई को आपकी जो उम्र है वो होनी चाहिए कितनी, 21 से लेकर 40 साल के बीच में फॉर द जनरल कैंडिडेट। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश के एससी एसटी या फिर ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल की छूट भी इसमें दी जाती है। तो सारी बातें अब आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम बात करेंगे परीक्षा के बारे में। तो सबसे पहले जो आपकी प्री परीक्षा होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद मेंस के बारे में। देखो फ्रेंड्स, प्री में आपके 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जीएस का होगा, दूसरा पेपर हिंदी का। जीएस में कुल मिला के 140 अंकों की परीक्षा, 140 प्रश्न। हिंदी में कुल 60 अंकों की परीक्षा और 60 प्रश्न, यानी कि कुल मिला के 200 प्रश्न और 200 अंकों की परीक्षा यहाँ पर होती है। तो क्वालिफाई करने के लिए आपके पास कितने अंक होने चाहिए इस प्रारंभिक परीक्षा को, तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। सबसे पहले आप पूरा जो पैटर्न है उसको आप समझ लीजिए। तो प्रारंभिक परीक्षा कुल 200 अंकों की होती है। इसमें सामान्य अध्ययन 140 अंक और 140 प्रश्न, 2 घंटे का पेपर होगा, सेम डे में हो जाता है। और जो दूसरा पेपर होगा वो 2:30 बजे शुरू होता है, 3:30 बजे ख़त्म हो जाता है, 1 घंटे का पेपर होता है। इसमें 60 अंक, यानी कि कुल जोड़ के आपको यहाँ पर 140 और 60, तो 200 अंकों की परीक्षा आपको एक ही दिन में देनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं आपको कट ऑफ अभी बता देता हूँ कि 140 में कम से कम आपके पास अगर 90 अंक आ रहे हैं और 60 में, जी हाँ दोस्तों, 60 में कम से कम 55, हिंदी की कट ऑफ बहुत ही हाई आती है। तो आपको प्रयास यही करना पड़ेगा कि कम से कम आपके पास इतने अंक हों, मतलब 200 में कम से कम 145 अंक अगर आप प्राप्त करते हैं तभी आपका प्री क्लियर हो पाएगा। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। हालांकि ये जो मैं बता रहा हूँ इसमें थोड़ा सा हो सकता है कि 55 का 52 हो जाए, लेकिन कट ऑफ हमेशा 50 के ऊपर ही रही है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, मतलब 50 से 55 के बीच में तो आपका हिंदी में 60 प्रश्नों में सही होना ही चाहिए। और रही बात जीएस में, तो 90 से ऊपर ही रहेगा तो ही बेहतर है। मतलब मैं यहाँ पर आपको क्या बता रहा हूँ कि इतने अंक अगर आपने हासिल कर लिए तो आपका कट ऑफ रुकेगा नहीं। ठीक है, तो पाठ्यक्रम के बारे में बात करें तो पाठ्यक्रम बिल्कुल वही है जो खंड शिक्षा अधिकारी का है, यूपीपीसीएस का है, वही यहाँ पर भी है सामान्य अध्ययन का। इसमें भारत का इतिहास है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था और संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य और व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण, भारत व विश्व का भूगोल, करंट अफेयर तो आता ही है। करंट अफेयर कितना पढ़ना पड़ेगा, तो कम से कम आप अक्टूबर से स्टार्ट करें, अक्टूबर
22 से स्टार्ट करें और जब तक आपकी परीक्षा होगी उस महीने तक का कवर कर लें। जैसे मान लेते हैं कि अगर अक्टूबर में परीक्षा हो रही है तो आप, अब मान लो 20 अक्टूबर तक परीक्षा है, तो आप कम से कम अक्टूबर से पहले मतलब सितंबर तक का जो करंट है वो आप कंप्लीट कर लें। इसमें रीजनिंग भी पूछी जाती है, रीजनिंग से भी क्वेश्चन होते हैं, तो कक्षा 10 तक का जो मैथ है वो भी आपको आना चाहिए। कुछ प्रश्न यहाँ पर डायरेक्शन क्लार्क वगैरह पर भी आते हैं। यूपी स्पेशल में तो आप समझ ही रहे होंगे, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको, और सामान्य विज्ञान से भी प्रश्न होते हैं। तो ये टॉपिक आपको यूपी पीसीएस में भी हैं, बशर्ते कि वहाँ पर रीजनिंग नहीं आती है, बस बाकी चीज़ें तो सेम हैं। हिंदी में बहुत ही सामान्य शब्द विलोम, वाक्य और वर्तनी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तद्भव, तत्सम, विशेषण, विशेष और पर्यायवाची से प्रश्न आते हैं। यहाँ पर प्रश्न जो होते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब कुल मिला के 10-10 प्रश्न होंगे हर टॉपिक से। 60 अंकों की परीक्षा होती है, आधे घंटे में पेपर खत्म हो जाता है। इससे ज़्यादा यहाँ पर समय नहीं लगता है, क्योंकि जिनको आता है वो आधे घंटे में कर लेते हैं, नहीं आता है तो 1 घंटे भी कम ही पड़ जाएंगे आपको। तो इस प्रकार से आपकी प्री अगर क्लियर हो जाती है परीक्षा, उसके बाद आप मुख्य परीक्षा में बैठेंगे जो कि कुल 400 अंकों की होती है। इसमें जो पहला पेपर होगा वो सामान्य अध्ययन का होगा। ये MCQs यानी कि ऑप्शनल रहता है। इसमें मात्र 120 प्रश्न होंगे, 2 घंटे का पेपर होता है। और यहाँ पर सामान्य अध्ययन पूरी तरह से वैकल्पिक यानी कि ऑप्शनल रहेगा, लेकिन हिंदी मिक्स रहती है। इसमें आपको लिखना भी पड़ेगा और ऑप्शनल भी रहेगा। हिंदी में कुल मिला के 3 खंड होंगे। ध्यान दीजिएगा कि हिंदी सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी। तो हिंदी में 3 खंड होंगे। जो खंड 1 होगा उसमें 2.5 घंटे का समय आपको मिलेगा, 100 नंबर का पेपर होगा। तो इसमें क्या होगा कि गद्यांश दे दिया जाएगा, उसका शीर्षक 3 नंबर, सारांश 6 नंबर, 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या 12 नंबर, कुल 21 अंक तो केवल आपके गद्यांश से ही इसमें पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद खंड 1 का जो दूसरा प्रश्न होगा वो सरकारी पत्र का टेबुलर फॉर्म में सारलेखन करना होता है। इसके लिए 15 अंक आपको दिए जाएंगे। पत्राचार के लिए 24 अंक, इसमें 6 नंबर के 3 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। पहला प्रश्न शासकीय या अर्धशासकीय पत्र से संबंधित रहेगा। दूसरा जो टॉपिक होगा वो कार्यालयीय आदेश, ज्ञापन या परिपत्र पर आधारित होगा। तीसरा टॉपिक होगा विज्ञप्ति, टिप्पणी एवं प्रतिवेदन और अन्य स्मारक पर आधारित होगा। तो 6 अंकों के कुल मिला के यहाँ पर 8 अंकों के होते हैं, 8 अंकों के यहाँ पर 3 प्रश्न आपको मिलेंगे, कुल मिला के 24 अंक। ठीक है, पत्राचार आपका 24 अंक हो गया। इसके बाद जो चौथा प्रश्न होगा वो पारिभाषिक शब्दावली पर आधारित होगा। इसमें अंग्रेजी से हिंदी का ट्रांसलेशन करना पड़ेगा आपको 5 शब्दों का, इसके लिए 10 अंक होंगे। हिंदी से अंग्रेजी का ट्रांसलेशन करना पड़ेगा 5 शब्द, 10 अंक। और मुहावरे और लोकोक्तियों पर आधारित 5 मुहावरे या लोकोक्तियाँ होंगे, तो कुल मिला के 10 अंक। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कंप्यूटर पर आधारित प्रश्न भी होंगे, कुल मिला के 10 अंक के। तो ये आपका खंड 1 कंप्लीट हुआ। इसके बाद खंड 2 आएगा आपका, और खंड 2 में जो प्रश्न होंगे वो ऑब्जेक्टिव रहेंगे। यहाँ पर वही जैसा कि आपने प्री में दिया था, विलोम, वाक्य और वर्तनी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तद्भव, तत्सम, विशेषण और विशेष्य। तो सभी से 6 शब्द होंगे। 12 अंकों की परीक्षा होगी। कुल मिला के 60 अंकों की यह परीक्षा होती है, जिसमें सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहेंगे। खंड 3 सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और यहीं पर वास्तविक रूप से यही खंड 3 तय करता है कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 3 निबंध लिखने होंगे 3 घंटे में, जिसके लिए प्रति निबंध आपको 40 अंक दिए जाएंगे। 600 शब्दों में आपको हर निबंध लिखना पड़ेगा, और इसके लिए पूर्णांक कितना होता है, तो 40 गुणे 3 बराबर 120 अंक। तो वहाँ पर 3 प्रश्न होंगे। जैसे कि जो पहला प्रश्न होगा उसमें 3 टॉपिक होंगे। पहला टॉपिक होगा साहित्य और संस्कृति, दूसरा होगा सामाजिक क्षेत्र, तीसरा होगा राजनीतिक क्षेत्र। तो इस पर आधारित कोई भी एक टॉपिक आप चुनेंगे और उस पर 600 शब्दों में एक निबंध आप लिखेंगे, जिसके लिए 40 अंक पर आपका मूल्यांकन किया जाएगा। इसी प्रकार से जो दूसरा टॉपिक होगा उस पर भी 3 विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि और व्यापार पर आधारित कोई भी एक टॉपिक आपको चुनना पड़ेगा। इस पर भी आपको 40 नंबर का एक निबंध लिखना होगा। जो तीसरा खंड होगा वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम यानी कि करंट, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा इत्यादि और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में से कोई भी एक टॉपिक चुनिए
और उस पर 40 अंकों का एक निबंध आप लिखेंगे। देखो फ्रेंड्स, इसके लिए अब यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। कुल मिला के 120 अंक का आपका जीएस हो गया, 160 अंक ये मिल गए आपके खंड क और खंड ख से, और खंड ग में 120, यानी कि 400 अंकों में अगर आपने 210 अंक प्राप्त कर लिए तो निश्चित रूप से आप आरओ बन जाएंगे। अभी हाल ही में जो कट ऑफ जारी हुआ है उसमें मिनिमम कट ऑफ यही थी 210 अंक, और अगर एआरओ बनना है तो 190 अंक पाकर भी आपका चयन हो जाएगा। ठीक, तो कौन कौन सी किताबें अभी से आपको ले लेनी चाहिए? देखो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल मुफीद समय है। अभी जबकि विज्ञापन जारी नहीं हुआ है तो आप बिना कोई प्रेशर लिए अपने आप को केवल डिसिप्लिन में रखकर इसकी प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं। देखो, जब ये तय हो चुका है कि विज्ञापन आएगा तो अगर आपको भी ये तय करना है कि हमारा सिलेक्शन इस बार लेना ही लेना है तो आपको जो है विज्ञापन कब आएगा, परीक्षा कब होगी, ये वेट नहीं करना है, क्योंकि जिनको सिलेक्शन लेना है वो तैयारी में लग भी चुके हैं। तो सबसे पहले तो आप मार्केट में जाकर 3 किताबें ले आइए। घटना चक्र, सभी मिला के 6-7 खंड आते हैं, वो ले लीजिएगा। और पिछले 20 वर्षों के हल प्रश्न पत्र ये मिल जाते हैं कई सारे प्रकाशन के, वो भी ले लीजिए। और करंट अफेयर पढ़ना अभी से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, यूपी स्पेशल पर वाणी पब्लिकेशन की किताब आती है, वो ले लीजिए, या बेहतर होगा कि अपने नोट्स बनाना आप अभी से स्टार्ट कर दें। इतिहास अगर पढ़ना चाहते हैं तो सबसे बेहतर किताब मार्केट में किरण पब्लिकेशन है, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि अभी आप कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 का जो एनसीईआरटी है उसको पढ़ लीजिए, तो आपको इतिहास बिल्कुल एक कहानी की तरह याद हो जाएगा। इसको 2-3 बार पढ़ लीजिए, उसके बाद ये किताब बहुत ही बेहतर काम करेगी। भूगोल के लिए आप महेश बर्णवाल को फॉलो कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी किताब है और मेरी पसंदीदा है। और साथ ही साथ जब आप भूगोल पढ़ें तो मैप में आप हर लोकेशन को ज़रूर देखें और कई बार उसको मतलब मन में बैठाते भी रहें। जब आप अकेले में हो तो उसको देखते रहें अपने दिमाग में कि ये पोजीशन है तो कहाँ पर होगी। पॉलिटी के लिए कहा जाता है कि एम लक्ष्मीकांत को पढ़ें, लेकिन बहुत ही बल्कि किताब है, मैं इसके फेवर में नहीं हूँ। अगर आप यूपी पीसीएस भी देना चाहते हैं तो आप इस किताब को लीजिए, अदरवाइज आप कोई भी एक सोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको सरल लगे, और सिर्फ घटना चक्र से भी आपका काम चल सकता है, बशर्ते कि आप थोड़ा सा एनसीईआरटी को फॉलो कर लें। तो विज्ञान के लिए बस एक बार लूसेंट पढ़ लेना, घटना चक्र के जितने प्रश्न हैं उसको कर लेना, आपका विज्ञान भी क्लियर हो जाएगा। अर्थशास्त्र आपका करंट से ही कंप्लीट हो जाएगा, कुछ शब्दावली आपको मिल जाएगी लूसेंट में। और यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लेना, मेरे चैनल को फॉलो कर लेना, तब भी आपका काम हो जाएगा। और रही बात कंप्यूटर की, तो यहाँ पर आपको मैं कंप्यूटर का एक नोट दे दूँगा, वहीं से आपको सारे प्रश्न मिल जाएंगे। और करंट अफेयर के लिए अगर आप चाहें तो स्टडी विद ज्ञान प्रकाश यानी कि हमारे नोट्स आप ले सकते हैं। ये बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही संक्षेप में लेकिन सारगर्भित तरीके से लिखे गए हैं। आपको जो है अक्टूबर से लेकर और जब तक परीक्षा होगी तब तक के लिए एक कंबाइंड पीडीएफ भी दी जाएगी। अगर आप चाहें तो हर महीने की पीडीएफ भी ले सकते हैं। हमारी जो मंथली पीडीएफ होती है फ्रेंड्स, उसमें मात्र 21 से 22 पेज रहेंगे और ये एक कंप्लीट पीडीएफ रहेगी। इसमें से कुछ भी आपका मिस नहीं होगा। तो मैं तो कहूँगा कि अभी से आप पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में आप कितनी चीज़ें पढ़ेंगे अगर आप अभी से शुरू नहीं करते हैं। हिंदी के लिए बस एक किताब आदित्य पब्लिकेशन, और कोई भी एक टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका प्री क्लियर हो जाता है, उसके बाद जब आप मेंस में आएंगे तो फिर ऐसे राइटिंग और बाकी जो चीज़ें होंगी उस पर हम डिस्कशन करेंगे एक अलग वीडियो में। फ़िलहाल प्री को क्लियर करना है तो इतनी किताबें आप अभी से शुरू कर दीजिए पढ़ना। और अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप यहाँ पर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। पर्सनली अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो टेलीग्राम को इंस्टॉल कीजिएगा, वहाँ पर लिखिएगा सर्च बॉक्स में @ इसके बाद मेरा नाम GYAN ज्ञान PRAKASH, तो H 2 बार लगाना। यहाँ पर जब आप इसको सर्च करोगे तो मेरी आईडी आपको मिल जाएगी, वहाँ पर आप मैसेज पर क्लिक करेंगे तो मेरा प्रोफाइल खुल जाएगा। वहीं पर आप मुझे कुछ भी लिखेंगे, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दे दूंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपके जो भी डाउट्स रहे होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। कुछ डाउट्स अगर मैं क्लियर नहीं कर पाया तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में या पर्सनली आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच।